अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन अश्वगंधा है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस दवा को जानने के लिए, समझने के लिए, इसकी अहमियत को समझने के लिए एक ही जुमला काफ़ी है कि इस दवा को इंडियन जिनसिंग का नाम दिया जाता है। यानी जो प्रॉपर्टीज़ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनसिंग में पाई जाती है और जिन मकासद के लिए जिनसिंग को इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं मकासद के लिए अश्वगंधा को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंतहाई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, यानी बुढ़ापे को रोक देता है और हमें नए सिरे से दोबारा जवान बना देता है। आप कह सकते हैं कि इस दवा में जो खासियतें पाई जाती हैं वो हमें दोबारा जवान बनाने वाली पाई जाती हैं। बहुत सारी हमारी मेडिसिन्स हैं जो एजिंग को रोकती हैं, बुढ़ापे के असरात को रोकती हैं, जो हमें दोबारा जवान बनाती हैं। अश्वगंधा उनमें से एक है और ये जो है अश्वगंधा का मेन स्फेयर ऑफ एक्शन है कि ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर काम करती है, मेल और फीमेल दोनों के। और इस दवा का ख़ास असर हमारे नर्वस सिस्टम पर है और इस दवा में जो एक ख़ासियत पाई जाती है वो ये कि ये हमें दोबारा जवान बना देती है। ये दवा मर्दों और औरतों दोनों के लिए काम करती है। चूँकि इस दवा का ख़ास असर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो चाहे मर्द के हैं या औरत के हैं, नर्वस सिस्टम मर्द का है या औरत का है, जवान होना मर्द के लिए है या औरत के लिए, ये दवा जो है मर्द और औरत दोनों के ऊपर बराबर एक जैसा काम करती है। इस दवा के अंदर इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ख़ास तौर पर आर्थराइटिस का मर्ज़ जो है इस दवा में नुमाया पाया जाता है। ये दवा ट्यूमर्स में इस्तेमाल होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ में इस्तेमाल होती है। ये दवा जो है हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। ये दवा जो है कम सिन बच्चों के लिए जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, जो बड़े नहीं हो रहे, जिनकी डेवलपमेंट सही नहीं हो रही, ये दवा जो है उस ग्रोथ को, उस डेवलपमेंट को बेहतर करती है और बच्चों को नॉर्मल बनाती है। फिर ये दवा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक की जितनी भी ख़राबियां हैं, जैसे दमा है, ब्रोंकाइटिस है, खांसी है, सांस लेने की प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये बेहतर करती है। ये दवा चूँकि क़ुव्वत पैदा करती है, तहरीक पैदा करती है, हमारे अंदर जो है जवानी को लेकर आती है, लिहाजा ये दवा जो है ऐसे अमराज जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है ख़त्म हो गया होता है, बर्बाद हो गया होता है, वहाँ पर इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि TB है या एड्स है, जो जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया होता है, तो वहाँ हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा याद रखिए कि इस दवा में हर तरह की कमज़ोरी और नकाहत पाई जाती है। ये कमज़ोरी और नकाहत जिस्मानी है या ज़हनी है। इस दवा का ख़ासा है कि हर तरह की कमज़ोरी को दूर करती है। जैसे कि लागरी पाई जा रही है, आम कमज़ोरी पाई जा रही है, सख्त थकावट पाई जा रही है, यानी आप एग्जॉस्ट कर गए हैं, आपके अंदर निकाहत पाई जा रही है। मैं पहले भी कहीं किसी लेक्चर में आपको ये निकाहत और लागरी और कमज़ोरी के हवाले से समझा चुकी हूँ कि इनमें फ़र्क क्या होता है। तो ये दवा जो है हर तरह की निकाहत, कमज़ोरी और लागरी में इस्तेमाल होती है। इस दवा में याददाश्त के मसाइल भी पाए जाते हैं, यानी इस दवा में ज़हनी जो इलामात हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। चूँकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है, लिहाजा इस दवा में एंग्जाइटी पाई जाती है, नर्वसनेस पाया जाता है, इस दवा में डिप्रेशन पाया जाता है, नींद ना आने का मर्ज़ पाया जाता है, ज़हनी थकावट पाई जाती है इस दवा के अंदर, और मेमोरी की प्रॉब्लम भी इस दवा के अंदर पाई जाती हैं। अब हम आते हैं मेल और फीमेल की तरफ कि मेल और फीमेल्स में ये दवा कहाँ काम करती है।
جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ دوا جو ہے یہ ہمارے ریپروڈکٹیو آرگنز کے اوپر کام کرتی ہے، لہٰذا اگر عورتوں میں یا مردوں میں ریپروڈکٹیو آرگنز کے حوالے سے کوئی بھی خرابی آ رہی ہے تو وہاں ہم اس دوا کا استعمال کرتے ہیں. یعنی مردوں میں اگر سپرماٹوڈیا پایا جا رہا ہے، مشتنی کے بد اثرات سامنے آ رہے ہیں، صورت انزال پایا جا رہا ہے، احتلام پایا جا رہا ہے، نامردی پائی جا رہی ہے، سیکشولی ویکنس پائی جا رہی ہے، اور یہ سیکشولی ویکنس جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے پائی جا رہی ہے، پھر اس دوا کا استعمال جو ہے سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے. مرد اور عورت دونوں میں اگر انفرٹیلیٹی پائی جا رہی ہے تو اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس دوا کے اندر جو ایک اور چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ شہوانی خواہش جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سلو ہوتی ہے، سست ہوتی ہے، لو سیکشول جس کو آپ کہہ لیتے ہیں، اسپرٹ کہتے ہیں. یہ دوا جو ہے اس کمزوری کو بھی دور کرتی ہے، مرد اور عورت دونوں میں اس کمزوری کو دور کرتی ہے اور انہیں نارمل کرتی ہے. تو آپ نے اشواگندھا کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، ایک ہی جملہ یاد رکھنا ہے، اور وہ جملہ ہے کہ یہ دوا انڈین جنسنگ کے طور پر کام کرتی ہے. اس کو جو شہرت حاصل ہے وہ یہ کہ یہ انڈیا کا جنسنگ ہے. میرا جنسنگ کے اوپر آلریڈی لیکچر موجود ہے، اگر آپ اس لیکچر کو سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنسنگ جو ہے وہ کیا فوائد دیتی ہے ہمارے جسم کے اوپر. تو بالکل اسی طرح یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی کہ اس کے اندر ریپروڈکٹیو آرگن کے حوالے سے جو خرابیاں آ رہی ہیں، نروس سسٹم کے حوالے سے جو خرابیاں آ رہی ہیں، ریسپیریٹری سسٹم کے حوالے سے جو خرابیاں آ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دوا جو ہے آپ کے ایجنگ پروسیس کو کم کرتی ہے، آپ کو دوبارہ سے جوان بناتی ہے. کیوں جب دوبارہ جوان بناتی ہے کہ ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتی ہے، جو آپ کے بڑھاپے کو جو تیزی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اس کو سلو کرتی ہے اور آپ کو جوانی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ ہے ہماری میڈیسن اشواگندھا. اس دوا کو مدر ٹنکچر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس دوا کو مدر ٹنکچر میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، یا آپ اس کی فرسٹ پوٹینسی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. جو خوراک اس کے لیے متعین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 10 قطرے اور زیادہ سے زیادہ 15 قطرے جو ہے آپ اپنے پیشنٹ کو استعمال کروا سکتے ہیں اور اس دوا سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.